सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारवी प्रणीत महाकाव्य किरातार्जुनीयम की 10वें भाग में हमने चर्चा की थी 41 से लेकर 43 पद्यों की। अंतिम भाग में हम 44 से लेकर 46 पद्य पर्यंत अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस भाग को प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो दशम भाग में हमने जो पद्य अध्ययन किए थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि यह जो आपकी वर्तमान में दुर्दशा हो चुकी है, यह भाग्य से आपको प्राप्त नहीं हुई है, शत्रु दुर्योधन के कारण आपकी यह दशा या दुर्दशा हुई है। कैसी दुर्दशा? वन में जो आपकी यह वनवासकालीन दुर्दशा है उसके बारे में। तो इस दुर्दशा को देखकर मेरा मन कैसा हो चुका है, जैसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यानी कि अत्यंत बेचैन हो चुका है और शत्रु के द्वारा जिसके पराक्रम को नष्ट नहीं किया गया है, ऐसे स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव के समान ही हुआ करती है, उत्सव ही हुआ करती है। यह इसका भाव था। आगे वह कहती है कि ये हे युधिष्ठिर, अब तुम शांति का त्याग करके शत्रुओं के वध के लिए अपना वह तेज फिर से धारण करो और मेरी वाणी पे प्रसन्न हो। और जो विरक्त संत हुआ करते हैं, यानी कि जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, ऐसे विरक्त मुनिजन काम क्रोधादि शत्रुओं को जीत करके संयम के द्वारा सफलता को प्राप्त हुआ करते हैं, न कि राजाजन। तो जो विरक्त संत होते हैं, उन्होंने घर परिवार से कुछ त्याग दिया होता है, वह क्या करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन शत्रुओं को जीत करके संयम के द्वारा परब्रह्म रूपी प्राप्ति जो होती है, उनका मुख्य साध्य क्या है? परब्रह्म को प्राप्त करना, अपने स्वरूप को जानना। तो उस सफलता को वह प्राप्त किया करते हैं, न कि राजाजन। तो राजाजन का कार्य क्या है? क्षत्रियोचित कार्य को करना या राजधर्म का पालन करना। तो तुम क्या हो? राजा हो, तो तुम्हें राजा वाला ही कार्य करना चाहिए, न कि मुनियों वाला। आगे वह कहती है कि धाम बताम पुरस्सरा, यानी कि तेजस्वियों में अग्रणी आप जैसे यश को ही धन मानने वाले ईदृशम इस प्रकार के सुदुस्सह अपमान को प्राप्त करके संतोष को यदि प्राप्त हो जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो बहुत ही दुख की बात है। यदि ऐसा है तो स्वाभिमानिता निराधार होकर मारी जा चुकी है। इस तरह से उसने कहा। आज के पद्य में वह क्या कहने वाली है? हे युधिष्ठिर, यदि तुम क्षमा को ही सुख का साधन मान लिए हो, इसीलिए तुम पराक्रम का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, तो इस धनुष का भी तुम त्याग कर दो। यानी कि वह द्रौपदी कहना चाह रही है कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा स्वरूप कैसा है? राजा वाला है। और कार्य कैसे हैं? साधु वाले हैं। इसीलिए यदि आपको साधु ही होना है, आपको युद्ध इत्यादि नहीं करना है, तो आप क्या करें? जटा को धारण कर लें और इसी वन में रह के अग्नि को तृप्त करते रहें, यानी कि यज्ञ इत्यादि कार्यों में लगे रहें। परंतु आपका स्वरूप क्षत्रियों वाला है और कार्य यदि क्षत्रिय वाले नहीं है तो यह संगत नहीं है। क्षत्रिय हैं तो आपके कार्य भी क्षत्रियों वाले ही होने चाहिए। इस तरह से उसका भाव है। कैसे इसका उच्चारण होगा? अथ क्षमा में वनिरस्त विक्रमश चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुखम जटाधर सज्जुहुधीह पावकम। पदों को अलग कर लेते हैं। अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि, एक एक पद है, सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म, एक पद है, कारमुकम जटाधरः सन, अलग पद है, जुहुधि, अलग पद है, ईह, अलग पद है, पावकम। यह इसका पदच्छेद हुआ। अब बात करते हैं इसके अन्वय और शब्दार्थ की। तो अथ यानी कि यदि तुम युधिष्ठिर क्षमाम एव, क्षमा को ही, सुखस्य साधनम, सुख का साधन समझते हो। मुख्य रूप से यह कहना चाह रही है कि यदि, अब पूरा देखेंगे, अथ यानी कि यदि तुम निरस्त विक्रमः, अति पराक्रम को त्याग कर, चिराय बहुत समय तक, क्षमाम एव क्षमा को ही, सुखस्य साधनम सुख का साधन, पर्येषि समझते हो। इस तरह से इसका अन्वय होगा। मुख्य वाक्य यही है कि यदि तुम क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो। परंतु जो यहाँ पे चमत्कारी प्रयोग होने के कारण कैसे इसका अन्वय होगा? अथ यदि तुम निरस्त विक्रम, अत्यधिक पराक्रम को त्याग कर, चिराय लंबे समय तक, बहुत काल तक, क्षमाम एव क्षमा को ही, सुखस्य साधनम सुख का साधन, पर्येषि समझते हो। तो
लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम, लक्ष्मीपति के चिन्ह स्वरूप, कारमुकम धनुष को। लक्ष्मीपति के चिन्ह स्वरूप से यहाँ पे अर्थ क्या है? राजस्व को बोध करवाने वाले धनुष को। परंतु यहाँ पे यदि वाच्यार्थ देखें तो क्या होगा? लक्ष्मीपति के चिन्ह स्वरूप धनुष को। विहाय त्याग करके, जटाधर जटा को धारण कर, सन जटा को धारण कर, यह इसी वन में, पावकम अग्नि को, जुहुधि आहूत करो, आहुति देते रहो। इस तरह से। तो किस तरह से हमने इसका अन्वय देखा? अथ यदि निरस्त विक्रम अत्यधिक पराक्रम को चिराय, अत्यधिक पराक्रम को त्याग कर बहुत काल तक, क्षमाम एवं क्षमा को ही, सुखस्य साधनम सुख का साधनम पर्येषि सुख का साधन समझते हो तो, लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुखम, लक्ष्मीपति यानी कि विष्णु के चिन्ह स्वरूप धनुष को, विहाय त्याग कर, जटाधर जटा को धारण सन कर, यह इसी वन में यानी कि द्वैत वन में, पावकम अग्नि को, जुहुधि आहुति देते रहो। इस तरह से। तो हमने क्या इसका अर्थ देखा कि यदि हे युधिष्ठिर तुम अत्यधिक पराक्रम को त्याग करके लंबे काल तक सुख को ही क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो, यदि तुम अत्यधिक पराक्रम को त्याग कर लंबे काल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो तो, इस विष्णु के चिन्ह स्वरूप धनुष को त्याग करके जटा को धारण कर इसी द्वैत वन में अग्नि को आहुति देते रहो। इस तरह से हमने इसका शब्दार्थ और अन्वय देखा। अब इससे मुख्य भाव क्या निकलता है कि हे युधिष्ठिर, यदि आपने क्षमा को ही सुख का साधन मान लिया है और इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? पराक्रम का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो राजस्व का चिन्ह, जो राजस्व का बोध करवाने वाला चिन्ह है क्या? धनुष, उस धनुष का भी आप क्या करें? परित्याग करें। यानी कि आपका वेश कैसा है? क्षत्रियों वाला है और कार्य आपके ऋषि मुनियों वाले हैं। यह कैसा है? बिल्कुल असंगत प्रतीत होता है। यदि आपको ऋषि ही बनना है, आपको संत ही बनना है, आपको धैर्य को ही धारण करना है, तो इस क्षत्रिय स्वरूप वेश को भी आपको बदल देना चाहिए। कैसा? इस धनुष का भी आपको क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। आप क्या करें? जटा को धारण कर लीजिए और इसी द्वैत वन में रहकर आप क्या करें? अग्नि में यज्ञ निरंतर रूप से करते रहें। तो इससे द्रौपदी का आशय क्या है? आप क्षत्रिय हैं, राजा नहीं। आप क्षत्रिय हैं, राजा है क्या नहीं है? ऋषि नहीं है। इसलिए आपको क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। यह इससे भाव निकलता है। इसलिए उसने कहा कि यदि तुम क्या कर रहे हो? इस जो आपका पराक्रम है उसका त्याग कर चुके हो और क्षमा को ही अपने सुख का साधन मान के बैठे हो, तो यह क्या है? इसके लिए आपको क्या कर देना चाहिए? जो यह विष्णु के चिन्ह स्वरूप धनुष है जिसको तुमने धारण करके रखा है, इसको भी तुम्हें त्याग देना चाहिए और जटा को धारण कर लेना चाहिए और इसी द्वैत वन में इस अग्नि को आपको तृप्त करते रहना चाहिए। यानी कि जो क्षत्रियों वाला कार्य नहीं है, ऋषि मुनियों वाला कार्य है, वही आपको करना चाहिए। परंतु यदि आप क्षत्रिय होना चाहते हैं तो क्षमा को आप अब क्या करें? त्याग दें। उस दुर्योधन को आप क्षमा अब ना करें, उसके साथ आप क्या करें? युद्ध करें। इस तरह से उसका भाव है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे निकल के आ जाएगा? काव्यलिंग अलंकार यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कहता है हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। यानी कि जहाँ पर वाक्यार्थ या पदार्थ का किसी वस्तु के प्रति कारण रूप से कथन किया जाए, वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार हुआ करता है। तो यहाँ पे क्या कहा? लक्ष्मीपति के चिन्ह स्वरूप इस धनुष का क्या कर दें? त्याग कर दें। क्यों त्याग कर दें? यदि आप लंबे काल तक क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, तो धनुष के त्याग करने का कारण, इस वाक्यार्थ का कारण क्या है? यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, तो इसमें धनुष वस्तु त्याग के प्रति क्षमा को ही सुख का साधन समझना क्या है? कारण रूप से कथन है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? काव्यलिंग अलंकार हुआ। यानी कि क्या कहा इसने, द्रौपदी ने, कि आप जो राजस्व का बोध करवाने वाला धनुष है उसका आप क्या करें? परित्याग करें।
क्यों परित्याग करें? तो उसका कारण क्या कहा? यदि आप पराक्रम का, अत्यधिक पराक्रम का त्याग करके क्षमा को ही सुख का साधन मानते हो तो यहाँ पे तो धनुष के त्याग करने के पीछे कारण क्या बोला? क्षमा को ही लंबे काल तक सुख का साधन मानना। तो यह क्या है? यहाँ पे वस्तु हुआ। वाक्यार्थ, इस वाक्यार्थ के प्रति कारण क्या हुआ? क्षमा को ही सुख का साधन मानना। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार निकल के आ जाएगा? काव्यलिंग नाम का अलंकार यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मुख्य पदों की बात कर लेते हैं। अथ, यह क्या है? अव्यय है। क्षमाम द्वितीय का एक वचन हुआ क्षमा शब्द का। एव अव्यय है। निरस्त विक्रमः, तो यहाँ पे निरस्तः विक्रमः, ये न सह निरस्त विक्रमः, बहुव्रीहि समास हुआ है। कैसे इसका विग्रह होगा? निरस्तः यानी कि त्यक्तः, विक्रमः अति पराक्रमः, ये न सह निरस्त विक्रमः, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। चिराय, तो चिराय यहाँ पे अव्यय है जो किस अर्थ में होता है? चिरकाले या दीर्घकाले, इस अर्थ में होता है। परियेषि, तो परि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु है जो अदादिगण की धातु है, परस्मैपदी में प्रयुक्त होती है। इसमें लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है परियेषि। आगे हैं सुखस्य, षष्ठी का एक वचन हुआ। साधनम, तो साध इस धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे, ल्युट कौन कर देंगे तो साधन बनेगा। प्रथमा के एक वचन में साधनम बन जाएगा। विहाय, तो विहाय इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से क्त्वा के अर्थ में यदि ल्यप प्रत्यय कर देंगे तो हो जाएगा विहाय। लक्ष्मीपति लक्ष्म, तो लक्ष्म्याः पतिः इति लक्ष्मीपतिः, लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु, तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। लक्ष्म्याः पतिः इति लक्ष्मीपतिः, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। आगे हैं लक्ष्मीपतेः लक्ष्म इति लक्ष्मीपति लक्ष्म, षष्ठी तत्पुरुष समास फिर से हुआ। तो षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समासः, तो यहाँ पे दो बार षष्ठी तत्पुरुष समास है। कारमुकम, तो इसका अर्थ होता है धनुष, नपुंसकलिंग शब्द है। जटाधरः, तो धरतीति धरः और जटायाः धरः इति जटाधरः, तो इस तरह से यहाँ पे समास हुआ है। जटा शब्द, उसके बाद ध्री धातु से अच प्रत्यय करके जटाधर, इस तरह से रूप बनता है। सन, अगला पद क्या है? सन। इसके बाद है जुहुधि, तो हु धातु है किस अर्थ में होती है? दाना दान योहो, आदाने प्रीणने च, इस अर्थ में होती है। जो त्यादगण की धातु है, परस्मैपदी है, सकर्मक है। तो यहाँ पे रूप है लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन। इह, यह अव्यय है। अस्मिन काले, इस अर्थ में होता है, या अस्मिन देशे। पावकम, तो पुनातीति पावकः, तो पू इस धातु से यदि णवुल प्रत्यय कर लेंगे, वु को अक आदेश कर देंगे तो पावक इस तरह से बनता है। और द्वितीया के एक वचन में पावकम बन जाएगा। इस तरह से अगले पद्य को देखेंगे। तो अब किरातार्जुनीय महाकाव्य के पहले सर्ग का अंतिम भाग आ चुका है। और अंत में जो हमने महाकाव्य का लक्षण पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे भी महाकवि भारवी अब छंद को परिवर्तित कर रहे हैं। अभी तक 44 पद्यों तक वंशस्थ छंद ही प्रयोग हुआ था, परंतु अब 45वें पद्य में पुष्पिताग्रा नाम का छंद कवि ने प्रयोग किया है। क्या कहता है यह छंद? अयुजिन युगरे भतो यकारो युजिन युजि च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। कैसा छंद है यह? विषमवृत्त छंद है, यानी कि पहले और तीसरे पाद में चरण में क्रमशः नगण नगण यगण नगण नगण रगण और यगण, इसका प्रयोग होगा। नगण नगण रगण और यगण, यानी कि पहले और तीसरे पाद में 12 वर्ण होंगे और दूसरे और चौथे पाद में क्रमशः नगण जगण जगण रगण और एक गुरु प्रयोग होगा, यानी कि दूसरे और चौथे पाद में 13 वर्ण होंगे। इस तरह से विषमवृत्त छंद है। तो इसका उच्चारण कैसे हो? न समय परिरक्षणं क्षमन्ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः
अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधाति सोपधि संधि दूषणानि। तो द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से परेषु यानी कि शत्रु जब निकृति परेषु निरंतर अपकार में तत्पर रहे तब भूरि धाम्नः ते महान तेजस्वी तुम्हें समय परिरक्षणम वनवास की शर्त की पालना। तो यहाँ समय परिरक्षणम से अर्थ क्या है? शर्त या प्रतिज्ञा की पालना। कैसी प्रतिज्ञा? वनवास काल की प्रतिज्ञा की पालना। न क्षमम उचित नहीं है। पहले वाक्य में क्या कहा हमने? परेषु शत्रु जब निकृति परेषु निरंतर अपकार में तत्पर रहे तब भूरि धाम्नः ते महान तेजस्वी तुम युधिष्ठिर को वनवास कालीन शर्त की परिपालना करना न क्षमम उचित नहीं है। आगे वह कहती है द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है ही क्योंकि अरिषु शत्रुओं पर विजयार्थिनः विजय की इच्छा करने वाले क्षितीशा राजा जन सोपधि छल के साथ संधि दूषणानि संधि को दूषित विदधाति कर देते हैं। तो क्या कहा? परेषु शत्रु जब निरंतर अपकार में तत्पर रहे तब महान तेजस्वी तुम युधिष्ठिर को वनवास काल की शर्त की पालना करना न क्षमम उचित नहीं है क्योंकि शत्रुओं पर विजय की इच्छा रखने वाले राजागण छल के साथ संधि को दूषित कर देते हैं। इस तरह से तो क्या इससे भावार्थ निकलेगा? तो द्रौपदी यहाँ पे राजनीति के किसी मुख्य विषय को लाकर उजागर कर रही है और युधिष्ठिर के क्रोध को प्रेरित कर रही है। यानी कि युधिष्ठिर को वह युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। किस तथ्य से? राजनीति के तथ्य से। तो क्या कहती है वह कि जो आपका शत्रु है कौन? दुर्योधन। वह निरंतर रूप से यानी कि प्रतिदिन आपके अकल्याण करने में लगे हुए हैं। सारे शत्रु यानी कि दुर्योधन के पक्ष के जितने भी राजा हैं वह आपका निरंतर रूप से अकल्याण करने में लगे हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? द्यूत क्रीड़ा की प्रतिज्ञा को लेकर। द्यूत क्रीड़ा में उसने प्रतिज्ञा ली थी या उसको जो दिया गया था 12 वर्ष का वनवास काल दिया गया था, 1 वर्ष का अज्ञात काल उसे अज्ञातवास दिया गया था। तो आप क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इनके समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शत्रु क्या है? निरंतर आपके अनिष्ट करने में लगा हुआ है और आप अपने शर्त की पालना करने में लगे हुए हैं, वनवास के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? जो आपका शत्रु दुर्योधन है वह प्रबल हो जाएगा, क्योंकि वह हमेशा कार्य कर रहा है तो वह प्रबल हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? धैर्य को धारण करने के कारण दुर्बल हो जाएंगे। इसीलिए इस समय जो यह आपने प्रतिज्ञा ली है 12 वर्ष के वनवास की और 1 वर्ष के अज्ञातवास की, इसकी पालना करना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि राजनीति भी ऐसा ही कहती है। क्या कहती है? तो राजनीति में भी देखा गया है कि मित्र जब शत्रु रूप में परिवर्तित हो जाए या भाई जब शत्रु रूप में परिवर्तित हो जाए तो मित्रता की अवस्था में जो संधि की गई है उसे विजय को चाहने वाले राजागण किसी ना किसी बहाने से खंडित कर दिया करते हैं। तो यह इससे अर्थ निकलता है कि राजनीति में भी यही देखा जाता है कि जब तक मित्र है तब तक उस शर्त का पालन करो, और जब मित्र से वह शत्रु रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उदाहरण के लिए हमने पाकिस्तान के साथ बहुत सारी संधियां की है, तब जब वो उसके साथ मित्रता रही, परंतु यदि वह युद्ध की इच्छा रखता हुआ हमारा कल्याण करता है तो हम किसी न किसी बहाने से उस संधियों का, एग्रीमेंट्स का खंडन कर देंगे, किसी न किसी बहाने से उसको तोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे द्रौपदी भी कह रही है कि जो आपने संधि की थी वह मित्रता की अवस्था में की थी, परंतु अब वह शत्रु के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो अब आपको जो है वनवास काल की जो आपने प्रतिज्ञा ली है इस संधि को आपको तोड़ देना चाहिए। तो मित्रता की अवस्था में जो की गई संधि है उसे यदि मित्र शत्रु रूप में परिवर्तित हो जाए तो विजय को चाहने वाले राजागण किसी ना किसी बहाने से या किसी छल से उसे भंग कर दिया करते हैं। आपको भी वनवास काल की शर्त को तोड़ देना चाहिए, उसकी पालना आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पे प्रयोग हुआ है।
इसके बारे में मैंने पहले आपको इसका लक्षण, बहुत इसके उदाहरण इसमें आपको मिले। क्या कहता है? साधर्म्य या वैधर्म्य के द्वारा जहाँ पे सामान्य से विशेष का या विशेष से सामान्य का समर्थन किया जाए, समर्थन करना यानी कि उपपत्ति द्वारा दृढ़ीकरण किया जाए, वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ करता है। तो यहाँ पे भी विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। कैसे किया गया है? साधर्म्य के द्वारा। तो विशेष क्या है? पहले जो यहाँ पे दो पाद हैं वह विशेष हैं कि आपको क्या करना चाहिए, प्रतिज्ञा को की पालना करना इस समय उचित नहीं है। और सामान्य क्या है कि विजय की इच्छा, जो शत्रुओं पर विजय की इच्छा रखने वाले राजागण छल के द्वारा संधि को दूषित कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे विशेष का सामान्य से साधर्म्य के द्वारा समर्थन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। यानी कि शत्रुओं पर विजय की इच्छा रखने वाले राजा छल से संधि को तोड़ देते हैं, इसीलिए आप भी वनवास समाप्त होने की प्रतिज्ञा का खंडन कर दें, क्योंकि शत्रु निरंतर रूप से आपका अहित करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अर्थांतरण न्यास अलंकार निकल के आता है। इसके बारे में मैंने पहले बहुत बात की है, इसलिए आप इसको अच्छे से धारण कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे मुख्य पदों को देख लेते हैं। न अव्यय है, समय परिरक्षणम पद है, तो समयस्य परिरक्षणमिति समय परिरक्षणम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्षमम, तो क्षम इस धातु से यदि अच प्रत्यय कर देंगे तो क्षम बन जाएगा। अनुकूलः, यह इसका अर्थ होता है। ते, तद शब्द है, युष्मत शब्द है, जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है, दकारांत है, उसके षष्ठी के एक वचन में ते भी बनता है। निकृति परेषु, तो निकृति कैसे बनता है? तो नी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तिन प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा निकृति। इसका अर्थ होता है दैन्य, यानी कि प्रतिदिन, निरंतर। परेशु कैसे बनता है? तो प्री धातु से अच प्रत्यय कर देंगे, अप प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पर बन जाएगा। और इसका विग्रह कैसे होगा? निकृति परम ये शांते निकृति पराह तेषु निकृति परेशु, यानी कि बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। परेशु सप्तमी का बहुवचन है। भूरि धाम्नः, तो भूरि धाम यस्य सह भूरि धाम तस्य भूरि धाम्नः, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। अरिषु, अरि शब्द है, इसका सप्तमी का बहुवचन अरिषु बनेगा। ही अव्यय है, हेत्वर्थक प्रयोग है। विजयार्थिनः, कैसे बनता है विजयार्थिनः? क्या इसका विग्रह है? तो विजयः एव अर्थः ये शांते विजयार्थिनः, विजय ही अर्थ हो जिसका। तो कैसे बनेगा? विजय अर्थ इनी प्रत्यय करके क्या बन जाएगा? विजयार्थिन बन जाएगा। और फिर बहुवचन में बन जाएगा विजयार्थिनः, विजयार्थी, विजयार्थिनौ, विजयार्थिनः, इस तरह से। क्षितीशाः, तो क्षितेः ईशाः इति क्षितीशाः, राजा के अर्थ में। विदधाति, तो वि उपसर्ग पूर्वक दूधाय धारण पोषणयोः, यह धातु है, ज्योत्यादिगण की धातु है और उभयपदी धातु है। यहाँ पे परस्मैी पद में लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन विदधाति बनता है। सोपधि, तो यह भी अव्यय है। किस अर्थ में होता है? वर्तमान, इस अर्थ में मुख्य रूप से होता है। तो कैसे इसका जो है यहाँ पे विग्रह कैसे करते हैं इसका? उपधीयते इति उपाधि, उपाधिना सह वर्तमानमिति सोपधि, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। आगे हैं संधि दूषणानि, तो संधेः दूषणानि इति संधि दूषणानि, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तानि संधि दूषणानि, प्रथमा के बहुवचन में। इस प्रकार से अगले पद्य को देखेंगे। अब इस अंतिम पद्य में कवि ने मालिनी वृत्त का प्रयोग किया है। इसका लक्षण है न मायायुतेयं मालिनी भोगी लोकैः, यानी कि जिसके प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। समवृत्त छंद है। और यदि हम बात करें इसमें गणों की, तो इसमें क्रमशः नगण, नगण, मगण,
यगण और यगण क्रमशः हुआ करते हैं। इस तरह से इसकी स्थिति होती है। और प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होंगे। कैसे उच्चारण होता है? विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्हम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानन्दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। इस तरह से। तो यहाँ पे द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है, क्या कह रही है कि जिस तरह से सूर्य प्रातः काल के अंधकार को चीरता हुआ, प्रातः काल यानी कि संध्या काल के अंधकार को चीरता हुआ प्रातः काल को प्राप्त होता है, प्रकाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे युधिष्ठिर तुम भी सभी मुश्किलों को दूर करते हुए अभ्युदय को प्राप्त हो या हस्तिनापुर रूपी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो। अन्वय कैसे हो? पहला पद है विधि समय नियोगात। विधि यानी कि ईश्वर पर ब्रह्म, तो दैव इससे अर्थ लेंगे। समय यानी कि काल, नियोगात यानी कि प्रभाव से, तो दैव और काल के प्रभाव से। अगाधे यानी कि अत्यधिक, या जिसको हम बोलते हैं अगाह, जिसकी गहराई का अनुमान ना हो, अत्यधिक गहरा, उस प्रकार से अगाह। आपत्पयोधौ समुद्र के समान विपत्ति में, मग्नम लीन डूबा हुआ। तो समय और का देव और समय के प्रभाव के कारण अगाह समुद्र के समान विपत्तियों में डूबा हुआ। दीप्ति संहार जिम्हम, दीप्ति कहा जाता है प्रकाश को या किरण को, और संहार यानी कि क्षीण, और जिम्हम से अर्थ कुटिल या खिन्न लिया जाता है। तो कांति के क्षीण हो जाने के कारण खिन्न। शिथिल वसुम, वसु यानी कि धन, शिथिल यानी कि कम, या जिसको हम आलस्य मुख्य रूप से बोलते हैं, शिथिल हो जाना। तो वसुम यानी कि यहाँ पे अर्थ क्या होगा? धनहीन मुख्य रूप से अर्थ होगा, तो धन से हीन। रिपुतिमिरम अंधकार के समान शत्रुओं को नष्ट करके, उदस्य उदीयमानम अभ्युदय को प्राप्त होते हुए या उत्कृष्टता को प्राप्त होते हुए, उत्थान को प्राप्त होते हुए। त्वाम आपको, तुमको, दिनकृतम इव, दिनादौ दिनकृतम इव प्रातः काल में, दिन का आदि क्या हुआ? प्रातः काल, तो प्रातः काल में उदित सूर्य के समान लक्ष्मी ही, राज्य लक्ष्मी, भूयः फिर से, समभ्येतु प्राप्त हो। इस तरह से इसके शब्दार्थ हैं। तो दैव और काल के प्रभाव से अगाह समुद्र के समान विपत्तियों में डूबा हुआ, धनहीन, अंधकार के समान शत्रुओं को नष्ट करते हुए, अभ्युदय को प्राप्त होते हुए आपको प्रातः काल में उदित सूर्य के समान राज्य लक्ष्मी फिर से प्राप्त हो। इस तरह से। तो मुख्य रूप से इसकी व्याख्या क्या रहेगी? तो जिस प्रकार दैव और समय के प्रभाव से समुद्र के समान अगाह विपत्तियों में लीन, तेज नष्ट हो जाने के कारण प्रकाश से रहित, अल्प किरणों वाले शत्रु के समान अंधकार का संहार करते हुए उदित सूर्य को प्रातः काल लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसी प्रकार हे युधिष्ठिर तुम भी विपत्तियों का संहार करते हुए हस्तिनापुर रूपी राज्य लक्ष्मी फिर से प्राप्त हो। इस तरह से। अब इसके हम भावार्थ को चलेंगे। आपने सुना होगा भारवे रथ गौरवम। अब इसको आप चरितार्थ होते हुए देखेंगे। यहाँ पे सूर्य की स्थिति के समान युधिष्ठिर की स्थिति बताई गई है। संध्या काल में, प्रातःकाल, जहाँ प्रातःकाल से पहले का जो काल होता है, संध्या काल जिसे हम कहते हैं, उस समय सूर्य की रोशनी कैसी होती है? क्षीण होती है। वह उदय होने के कगार पे होता है, इसलिए उसकी स्थिति से वर्णन किया है युधिष्ठिर की स्थिति से। जैसे वह प्रकाश को प्राप्त होता है, प्रातःकाल को प्राप्त होता है, वैसे ही युधिष्ठिर तुम भी हस्तिनापुर को प्राप्त हो, यह भाव रहेगा। क्या कहा? पहले सूर्य की स्थिति को समझिए। सूर्य देवता जो है वह दैव और समय के प्रभाव से संध्या काल में समुद्र के समान अगाध विपत्तियों में लीन रहता है।
यानी कि संसार की प्रत्येक वस्तु का नियामन यदि हम करें तो दो पदार्थों में किया जा सकता है। पहला है दैव या ईश्वर, संसार का जो अधिपति है, और दूसरा है काल, क्योंकि कोई ना कोई जितनी भी क्रिया होगी वह किसी न किसी काल विशेष में होती ही है। इसीलिए कहा कि अत्यधिक जो वह प्रकाश वाला सूर्य है वह संध्या काल में, जो संध्या का काल होता है उसमें सागर के समान अगाध विपत्तियों में डूबा रहता है। कैसी विपत्तियों में? प्रकाश से रहित रहता है, वह अंधकार से लड़ता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो इसीलिए कहा कि अत्यधिक प्रकाश वाला जो वह सूर्य है वह संध्या काल में सागर के समान अगाध विपत्तियों में डूबा रहता है। ऐसा क्यों होता है? संध्या नामक काल के कारण, और दूसरा ईश्वर का नियामन ऐसा किया है, ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। इसीलिए आगे कहते हैं कैसा अगाध विपत्ति में डूबा रहता है वह सूर्य। कहा ना कि अगाध विपत्तियों में, कैसे? समुद्र के समान अगाध विपत्तियों में। तो कैसी कैसी विपत्तियां हैं? तो पहला कहा दीप्ति संहार जिम्हम, यानी कि तेज नष्ट हो जाने के कारण प्रकाश रहित। तो संध्या काल में सूर्य का प्रकाश कैसा रहता है? क्षीण रहता है। वह सूर्य अंधकार रूपी, आगे कह रहे हैं कि शिथिल वसुम, तो उसका जो धन है, यानी कि सूर्य का धन क्या है? प्रकाश। तो उसका जो धन है प्रकाश वह कैसा है? शिथिल हो चुका है। कहाँ? संध्या काल में। और रिपु तिमिरम उदस्य उदीयमानम, तो वह जो सूर्य है अंधकार रूपी शत्रु को चीरता हुआ या उस अंधकार का प्रशमन करता हुआ अपनी किरणों का संप्रसारण करता है, जिससे क्या होती है? प्रकाश प्रातः काल होती है। तो सूर्य के समान युधिष्ठिर भी दैव और समय के प्रभाव से वनवास रूपी अगाध विपत्तियों में लीन है। शत्रु उसका कल्याण कर रहा है और पूरी तरह से वह किसमें है? समुद्र के समान बहुत सारी विपत्तियों में डूबा हुआ है। किसके प्रभाव से? दैव और समय के प्रभाव से। दुर्योधन के प्रतिकार के लिए कोई साधन न होने से सूर्य की तरह प्रकाश से वह रहित है। धन उसके पास इस समय नहीं है क्योंकि वह वनवास में है। तो जिस प्रकार सूर्य अंधकार का शमन करके प्रातः काल रूपी लक्ष्मी को प्राप्त होता है, हे युधिष्ठिर उसी प्रकार तुम भी दुर्योधन का प्रशमन करके हस्तिनापुर रूपी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो। इस तरह से वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। किस प्रकार? जिस तरह से सूर्य अंधकार का शमन करता हुआ, अपने शत्रु अंधकार का शमन करता हुआ प्रातः काल रूपी अभ्युदय को प्राप्त होता है, हे युधिष्ठिर तुम भी शत्रु दुर्योधन का शमन करके हस्तिनापुर रूपी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो। तो इस तरह से इसका भाव निकल के आएगा। तो यहाँ पे श्लेषानुप्रणीत उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मुख्य स्थिति दिखाई गई है सूर्य की ही, तो सूर्य यहाँ पे उपमान हुआ। त्वाम से यहाँ पे युधिष्ठिर का बोध कराया है, इसलिए यहाँ युधिष्ठिर क्या है? उपमेय है। साधर्म्य उन्होंने यहाँ पे सारा दिखाया है और उसके बाद उन्होंने इव करके यहाँ पे उपमावाचक शब्द का भी प्रयोग किया, यानी कि यहाँ पे श्लेषानुप्रणीत पूर्णोपमा विघटित होती है। इस तरह से यहाँ पे जानना चाहिए। एक और यहाँ पे मुख्य तथ्य है लक्ष्मी। इसे लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में लक्ष्मी शब्द से अंत किया गया है, इसीलिए इसे लक्ष्म्यंत पद जो है महाकाव्य कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है लक्ष्म्यंत महाकाव्य है, तो वह रहेगा किरातार्जुनीयम। अब यहाँ पे कुछ मुख्य पदों की बात भी कर लेते हैं। अंतिम पद्य है तो विधि समयनी योगाद। तो विधि शब्द कैसे बनता है? वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से यदि की प्रत्यय कर देंगे तो विधि बनता है। और समय काल का बोधक है। नियोग, तो नियोग शब्द कैसे बनता है? नी उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घय प्रत्यय का अमात्र शेष रहेगा और पंचमी में बनेगा नियोगात। तो इस समस्त पद कैसे इसका विग्रह हो? तो विधिश्च समयश्च इति विधि समयौ, इतरेतर योग द्वंद्व समास यहाँ पे होगा। और विधि समयोहो नियोगः इति विधि समय नियोगः षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मात् विधि समय नियोगात् इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समासः। दीप्ति संहार जिम्हम। दीप्ति शब्द कैसे बनता है? दीप, इससे भाव के अर्थ में यदि तिन प्रत्यय कर देंगे तो दीप्ति जाके बन जाएगा। संहार, तो सम उपसर्ग पूर्वक हरि धातु है, हरणे अर्थ में जो होती है, घय प्रत्यय कर देंगे तो संहार बन जाएगा। जिम्हम, तो जहातीति जिम्हम होता है, हा धातु से यदि मन प्रत्यय कर देंगे
तो जिम्हम बनेगा। तो कैसे इसका विग्रह हो, समस्त पद है। तो दीप्तेः संहारः इति दीप्ति संहारः, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। दीप्ति संहारेण जिम्हम, यानी कि कांति के संहार से जो कुटिल हो गया, इस प्रकार से। तो दीप्ति संहारेण जिम्हम इति दीप्ति संहार जिम्हम, तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भित तृतीया तत्पुरुष समासः। शिथिल वसुम, शिथिलं वसुम यस्य सः शिथिल वसुः, शिथिलः वसुः यस्य सः शिथिल वसुः, तम शिथिल वसुम। यहाँ पे मुख्य रूप से बहुव्रीहि समास का प्रयोग लग रहा है। अगाधे, तो यहाँ पे न गाधः इति गाधः, तस्मिन् अगाधे। नए तत्पुरुष समास है मग्नम, अगला पद है मग्नम। तो मसज, इससे यदि क्ता प्रत्यय कर देंगे तो मग्नम जाके बनता है, और इसका अर्थ होता है लीन होना, दी या लिप्त हो जाना। आपत पयोधौ, तो यह भी समस्त पद हुआ। कैसे इसका विग्रह होगा, पयोधि इव आपत, आपत पयोधि, यानी कि पयोधि समुद्र इव के समान आपत विपत्तियां, तो हो जाएगा आपत पयोधि, और यही सप्तमी में हो जाएगा तस्मिन् आपत पयोधौ। तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास यहाँ पे हुआ है। रिपु तिमिरम, तो तिमिरमीव रिपुः इति रिपु तिमिरम, कर्मधारय समास हुआ है, यानी कि अंधकार के समान शत्रु, कर्मधारय समास है। उदस्य, तो उद, इससे यदि अच प्रत्यय कर देंगे तो उदस्य बन जाएगा, उद बन जाएगा, और षष्ठी के एक वचन में बन जाएगा उदस्य। उदीयमानम, तो उद उपसर्ग पूर्वक ईण, इस धातु से कर्तृ अर्थ में यदि शानच प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा उदीयमान। इस प्रकार से दिनादौ, तो दिनस्य आदि इति दिनादि, तस्मिन् दिनादौ, दिन का आदि, वही सप्तमी में बन जाएगा दिनादौ। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। दिनकृतम, तो दिन, इस शब्द के बाद क्री धातु से कोई प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा दिन, दिनकृत बन जाएगा। क्ता प्रत्यय कर देंगे तो दिनकृत बन जाएगा। तो दिनं करोति इति दिनकृतम, दिनकृतम, उपपद समास यहाँ पे हुआ है। इव, यहाँ पे अव्यय है लक्ष्मी ही, तो यहाँ पे लक्ष्मी शब्द है। त्वाम, दकारांत सर्वनाम संज्ञक युष्मत् शब्द है, उसका द्वितीया का एक वचन हुआ। समभ्येतु, सम उपसर्ग पूर्वक अभि, यह दो उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु है, जो अदादिगण की धातु है, परस्मैपदी है, सकर्मक है। अनिट प्रयोग इसमें होता है, कर्तृ के अर्थ में है। लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन यहाँ पे प्रयोग है। समभ्येतु, लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का। भूयः, तो यह अव्यय है जो पुनः इस अर्थ में होता है, फिर से। तो इस पूरे प्रकरण में आपको कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, आप हमसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और महाकाव्य में। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों के साथ इन भागों को शेयर करें। और आप किस महाकाव्य को इन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए, धन्यवाद।